सुबह की ठंडी हवा और गांव के रोजमर्रा के संगीत के बीच छोटी सी कुटिया में कमला झुकी हुई बर्तन धो रही थी। उसके हाथ थके थे, पर चेहरे पर शांति थी। हे भगवान, पहले घर समेटूं या राधा के नए हुक्म सुनने जाऊं? ये अमीर लोग भी ना। अंदर से उसका पति रमेश खांसता है। कमला, आज मत जा। तू खुद भी थकी हुई है। कमला जल्दी से हाथ पोंछती है और रमेश के पास बैठ जाती है। अरे रमेश, तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो, दवा ले लेना अभी। दवा? पैसे कहाँ से आएंगे? तू रोज उस राधा के घर अपमान सहने जाती है और वो क्या देती है? 2 ताने और 1 कटोरी बासी दाल। क्या करूं रमेश, वो मेरी छोटी बहन है, दिल की खराब नहीं है, बस अमीरी चढ़ गई है। हाँ, लेकिन तेरी भी कोई हद है। आज मत जा कमला, प्लीज। अगर मैं न गई तो बहन कहेगी दीदी को अमीर घर का काम पसंद नहीं। छोड़, मैं जाती हूँ, तू आराम कर, मैं दोपहर तक लौट आऊंगी। कमला दर्द और गुस्से को अंदर दबाकर चली जाती है। गांव के अंदर चमकदार फर्श और बड़े लकड़ी के दरवाजों वाली राधा की हवेली आती है। कमला जैसे ही दहलीज पर पहुंची, राधा चिल्लाई, वाह दीदी, क्या टाइमिंग है। अभी सूरज भी शर्म से डूब जाएगा कि आप कितनी देर से आई हैं। कमला धीरे से सिर झुकाती है। सॉरी बहन, रमेश को रात भर तेज बुखार था। गरीबों की बीमारी भी कभी टाइम देखकर आती है क्या? चलो, बहाने मत बनाओ, काम बहुत है आज। ठीक है बहन, बताओ क्या करना है। सब करना है। आंगन साफ, बरामदा पोछा, मेहमान खाना चमकाना, और हाँ, रसोई में बर्तन धुले पड़े हैं। दाल भी है, बासी है, उसे गर्म कर देना और मथ देना। आज रात मेहमान आ रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कमला चुपचाप काम पर लग जाती है। 4 घंटे बीत जाते हैं। कमला के पैर और पीठ दुखने लगते हैं। रमेश की चिंता अलग। काम निपटाकर कमला हिम्मत करके पूछती है, बहन, आज खाने को कुछ मिल जाएगा? रमेश की दवा भी लानी है, घर में रत्ती भर अनाज नहीं बचा। राधा बिना देखे रसोई से 1 कटोरी पकड़ा देती है। लो, ये कल रात की बासी दाल है। हमारे घर में तो इसे कुत्ता भी नहीं खाता। तुम ले जाओ, तुम्हें आदत है ऐसे खाने की। कमला हक्का बक्का रह जाती है। आंखों में आंसू भर आते हैं। थैंक यू बहन। और हाँ, कल सुबह जल्दी आना। तुम जैसे लोगों का टाइम कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन मेरा रखता है। कमला चुपचाप लौट पड़ती है। कमला घर की तरफ चल रही थी। हवा ठंडी थी, पर कमला के दिल में अपमान की जलन थी। अचानक सामने से एक बूढ़ी औरत आती है। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें चमकदार। बिटिया, रो क्यों रही हो? नहीं माँ, रो कहाँ रही हूँ। जो सिर झुकाकर चलता है, जो अपनी आवाज दबा देता है, वो रोता नहीं तो क्या करता है? बस किस्मत खराब है माँ। गरीबी, बीमारी और ये रिश्तों का बोझ। बूढ़ी औरत कमला का हाथ पकड़कर अपनी झोली से एक छोटा धातु का दीपक निकालती है। इसे ले ले बेटा। अरे नहीं माँ, मैं किसी का सामान नहीं ले सकती। ये सामान नहीं, सहारा है। इसे घर ले जाकर जलाना, लेकिन याद रखना, इसे लालच के लिए मत जलाना। ये दीपक सिर्फ सच और झूठ को पहचानता है। कमला हैरानी से दीपक को देखती है। ये कैसा दीपक है माँ? वही जो कब और कैसे जलता है, ये वो खुद तय करता है। इससे पहले कि कमला कुछ पूछ पाती, बूढ़ी औरत अचानक मुड़कर चली जाती है, मानो हवा में गायब हो गई हो। कमला ठिठक कर खड़ी रह जाती है। घर पहुंचकर कमला बासी दाल की कटोरी रख देती है। रमेश सो रहा था। कमला दीपक को छूती है। क्या सच में इसमें कोई शक्ति है या बूढ़ी महिला ने मजाक कर दिया? वो उसे धीरे से जलाती है। दीपक की लौ अचानक फूंस करके उठ जाती है। कमरा हल्की सुनहरी रोशनी से भर जाता है। कमला डर कर पीछे हटती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अचानक बिस्तर पर लेटा रमेश धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है। कमला, अरे मेरा दर्द, मेरी खांसी, सब ठीक हो गया। ये कैसे हुआ? उसी पल दीपक की लौ फिर तेज चमकती है और बासी दाल की कटोरी के अंदर गरम, ताजी, महकदार दाल उबलने लगती है।
हे ईश्वर, ये चमत्कार है। अरे, ये तो हमारे घर की सबसे स्वादिष्ट दाल जैसी खुशबू आ रही है। दीपक की लौ धीमी होकर सामान्य हो जाती है। रात गहरा चुकी थी। कमला और रमेश दीपक को अपने बीच रखकर बैठे थे। दीपक से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। क्या ये दीपक सच में जादुई है? ऐसा लगता है ये हमें देख रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है, पर डरना नहीं, इसने हमारी मदद मांगी है, हम मदद करेंगे। दीपक अचानक हल्का सा गुनगुन करने लगता है। ये आवाज किसकी है? सावधान। सावधान किससे? रमेश, ये चेतावनी थी, इसका मतलब आसपास कुछ ठीक नहीं। घर के बाहर किसी की आहट। कमला उठकर दरवाजा बंद करने जाती है। तभी बरामदे से धीमी सी खरोंचने की आवाज आती है। कमला, कोई है बाहर? यहाँ कौन आएगा रात के इस समय? रुको, मैं देखती हूँ। कमला दरवाजे की दरार से बाहर झांकती है। अंधेरा ही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? बोलो। और तभी एक गहरी खरखराती आवाज। दरवाजा खोलो। हम किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। कौन हो तुम? कमला, ये इंसान नहीं है। मुझे लग रहा है ये उसी चीज के पीछे आया है। दीपक, इस दीपक के पीछे। अगर तुम सच में जादुई हो तो हमारी मदद करो प्लीज। दीपक अचानक गर्म हो जाता है। नीली रोशनी सफेद होने लगती है। जमीन हल्का कांपती है। दरवाजे के बाहर खड़े उस अजीब इंसान की छाया दीवार पर दिखाई देती है। लंबी उंगलियां, टेढ़ा शरीर। कमला घबरा जाती है, लेकिन दीपक की रोशनी अचानक फैलती है और दरवाजा नीली आभा से चमकने लगता है। बाहर की छाया वार करती है, पर रोशनी उसे छूते ही पीछे हट जाती है। कमला, रोशनी इसे धक्का दे रही है। ये अंदर नहीं आ पा रहा। वो दीपक मेरा है, मुझे दो। ये दीपक किसी राक्षस का कैसे हो सकता है? दीपक की रोशनी और तेज होती है। बाहर की छाया चिल्लाती है, जैसे उसे जलन हुई हो। देखो, ये भाग रहा है। कमला, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों हो रहा है? शायद हम किसी बड़ी चीज में फंस गए हैं, पर भागना नहीं है। हमें समझना होगा कि ये दीपक किसका है और इसके अंदर कौन है। कमला दीपक को अपनी गोद में रखती है। अगर तुम हमें सुन सकते हो तो हमें सच्चाई बताओ, हम डरेंगे नहीं। दीपक की रोशनी कांपती है और फिर नीली रोशनी से 3 शब्द दीवार पर चमकते हैं। रमेश और कमला एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में अब दृढ़ता है। ठीक है, हम तुम्हें बचाएंगे, पर पहले हमें जानना होगा किससे। दीपक की रोशनी एक छोटे तारे जैसी चमकती है। सुबह का सन्नाटा और अज्ञात निशान। रात की दहशत के बाद कमला ने बाहर झांका। दरवाजे के पास मिट्टी में अजीब, पतले, लंबे उंगलियों जैसे निशान बने थे। कमला, ये उसी चीज के निशान है ना? हाँ, ये वही था, लेकिन वो रात को अंदर क्यों नहीं आया? क्योंकि इसे बचाया इसने। कमला और रमेश गांव की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें दूध वाला रामू मिलता है। अरे कमला, रात में तेरे घर के आसपास कोई अजीब सा परछाई जैसा तो नहीं दिखा? तुमने कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि कल रात पूरे गांव के कुत्ते एक ही दिशा में भौंक रहे थे, तुम्हारे घर की तरफ। रामू भैया, क्या आपको किसी ऐसे इंसान के बारे में पता है जो पुराने जादुई सामानों के बारे में जानता हो? अगर कोई जानता है तो सिर्फ बाबा चरणदास। जंगल के किनारे उनकी झोपड़ी है, लेकिन सावधान रहना, उनके पास वही लोग जाते हैं जिनके पीछे कुछ परछाइयां पड़ी हों। हमें जाना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। घना जंगल, हवा में मिट्टी की खुशबू और अजीब सन्नाटा। कमला, जंगल आज शांत क्यों है? पंछियों की आवाज भी नहीं है। सन्नाटा हमेशा खतरे से पहले आता है। दीपक कमला के बैग में हल्का गर्म है। अचानक एक टहनी टूटने की आवाज। कोई हमारे पीछे चल रहा है। ये जगह उसे पहचानती है। जिस चीज ने इसे कैद किया था वो जंगल में ही कहीं है। एक पुरानी झोपड़ी के अंदर कमला और रमेश हैरान होकर जाते हैं। आ जाओ, तुम दोनों की आहट कल रात से सुन रहा हूँ।
बाबा चरणदास, लंबी सफेद दाढ़ी, तेज आंखें। बैठो बच्चों, तुमने जो उठाया है वो मामूली दीपक नहीं है। अच्छा, तो आखिर वो तुम्हें चुन ही लिया। ये दीपक हमें चुन लिया मतलब? इस दीपक में एक बंधी हुई आत्मा है। वो किसी राक्षस की नहीं, एक इंसान की है। अच्छा इंसान, लेकिन उसे पकड़ने वाली चीज इंसान नहीं थी। वो छाया जो कल रात हमारे दरवाजे पर थी, क्या वही चीज है? हाँ, उसे कहते हैं छाया आतुर। जो भी किसी जादुई वस्तु को पाना चाहता है, उसकी छाया बनकर पीछे पड़ जाता है। तो वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है? हम तो सिर्फ दीपक पकड़े थे। क्योंकि जिस इंसान की आत्मा इस दीपक में कैद है, वह छाया आतुर का सबसे बड़ा दुश्मन था। और अब वो तुम्हारे साथ है, मतलब तुम दोनों भी उसका निशाना बन चुके हो। हमें इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? दिया बोला था, मुझे बचाओ। बाबा दीवार से एक पुरानी किताब उठाते हैं। बचाने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस इंसान की अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। बाबा दीपक को अपने हाथ में लेते हैं। दीपक तेज नीला होने लगता है। पहली बार बहुत साफ आवाज में, मेरा नाम अर्जुन है। कमला और रमेश दंग रह जाते हैं। अर्जुन, तुम इंसान हो? हाँ, और नहीं भी। मैं एक समय इंसान था, लेकिन छाया आतुर ने मेरी जान नहीं ली, मेरी पहचान ले ली। मुझे दीपक में कैद कर दिया। पहले मेरा सच जानना होगा। मेरी कहानी, मेरी मौत नहीं, मेरी कैद की कहानी। अब वक्त आ गया है, अर्जुन की कहानी सुनो। उसमें ही तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारा विनाश दोनों छिपे हैं। कमला और रमेश दीपक के पास बैठ जाते हैं। मैं पहले इंसान था। मेरा गांव जंगल के पास था। लोग कहते थे मैं बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन मेरे पास एक खास चीज थी, पुराना जादुई पन्ना। उस पन्ने में भविष्य की झलकियां थीं। छाया आतुर ने यही देखा और मुझे पकड़ लिया। छाया आतुर? वो कौन है? क्यों तुम्हें पकड़ लिया? वो कोई इंसान नहीं, वो सांथी परछाइयों की शक्ति है। जो भी उसके रास्ते में आता, उसे अपने आप में समेट लेता। लेकिन मैं डर कर भागा नहीं। मैंने पन्ना छुपाया और तब उसने मेरी पहचान छीन ली। छाया आतुर ने मेरी आत्मा को दीपक में बंद कर दिया, लेकिन उसने मुझसे एक वादा लिया, जो मुझे सचमुच जरूरत में मदद करेगा वही दीपक जल सकता है, लालच या स्वार्थ से नहीं। तो यही दीपक हमें मिला था? हाँ, जो भी दीपक के पास आया, उसके दिल की सच्चाई पर निर्भर है कि मैं बाहर आऊंगा या नहीं। कमला, इसका मतलब है अगर हम लालच करें तो दीपक खुद ही बुझ जाएगा और छाया आतुर तुम्हें पकड़ लेगा। उसकी ताकत तुम समझ नहीं सकते। बाबा चरणदास उठते हैं। अब समय आ गया है। दीपक तुम्हें दिखाएगा 3 रास्ते। पहला, सपना और लालच का। दूसरा, भय और कमजोरी का। तीसरा, सच्चाई और साहस का। मुझे लगता है हम तैयार नहीं हैं। रमेश, हमने बहुत देखा, बहुत सहा। अगर हम डरेंगे तो अर्जुन कभी बाहर नहीं आएगा। कमला और रमेश दीपक को लेकर जंगल में आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें लगता है कि जमीन सोने और चांदी से ढकी हुई है। कमला, देखो कितनी दौलत। अगर हम ले जाएं तो हमारा जीवन बदल जाएगा। रमेश, याद रखो, अर्जुन ने कहा था लालच नहीं। दीपक सिर्फ मदद करता है, लालच से नहीं। रमेश इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वह एक सिक्का उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, दीपक की लौ मंद पड़ जाती है। सावधान, लालच का मार्ग धोखा है। जो लालच करता है वह खो जाता है। रमेश डर के मारे पीछे हट जाता है। दोनों आगे बढ़ते हैं। जंगल घना और अंधेरा। कमला, ये आवाजें, मानो कोई हमें देख रहा है। डर को मत बढ़ाओ। अंधेरे में छाया आतुर ताक में बैठा है। अगर डरेंगे तो ये हमें पकड़ लेगा। जैसे ही रमेश घबराता है, दीपक अचानक तेज रोशनी देता है। साहस दिखाओ, डर छोड़ो। सच्चाई और साहस में ही मेरी शक्ति है। कमला दीपक को हाथ में कसकर पकड़ती है।
जंगल की एक खुली जगह। कमला और रमेश दीपक को जमीन पर रखते हैं। अर्जुन, अगर तुम्हें बाहर आना है, हमारा दिल साफ है। हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। दीपक तेज रोशनी देता है। अर्जुन की आवाज आती है। सच्चाई और साहस, यही मेरी मुक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे दीपक से हल्की नीली धुंध निकलती है। धुंध धीरे धीरे इंसान की शक्ल लेने लगती है। देखो, वो बाहर आ गया। अर्जुन, तुम असली हो। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा होता है। धन्यवाद। तुम दोनों ने सिर्फ मुझे नहीं, अपने दिल को भी बचाया। छाया आतुर अब मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अब मैं वापस अपने जीवन में लौट सकता हूं। कमला, देखो, दीपक अब शांत है। अर्जुन अब सुरक्षित है। हाँ, और अब हमें समझना होगा कि शक्ति और अमीरी का मतलब सिर्फ लालच नहीं है। सच्चाई, साहस और दया सबसे बड़ी ताकत है। बाबा चरणदास जंगल के किनारे आते हैं। तुम दोनों ने अच्छा किया। दीपक अब सिर्फ वहीं चमकेगा जहां सच्चाई और साहस होगा। लालच और डर इसे छू नहीं सकते। रमेश दीपक को हाथ में उठाता है। अब हम सब ठीक हैं। हमने सच और साहस को अपनाया। और यही सबसे बड़ी जीत है। लालच और डर से कभी भी सच्चाई नहीं जीती जा सकती। रमेश और कमला घर लौटते हैं। गांव वालों को दीपक और अर्जुन की कहानी सुनाते हैं। जब कमला और रमेश अर्जुन के साथ गांव पहुंचते हैं तो राधा को ये सब पता चलता है। ये कमला और रमेश के साथ कौन है और उनके हाथ में वो चमकती चीज क्या है? लगता है इन गरीबों को कोई खजाना मिल गया है। मैं ये सब अपने हाथ में लेकर रहूंगी। राधा कमला के पास आती है। वाह दीदी, अब क्या नया नाटक है? ये लड़का कौन है? और वो दीपक मुझे दे दो। ये तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। राधा, ये कोई खजाना नहीं है। ये दीपक सच्चाई की रक्षा करता है। राधा झपट कर दीपक छीनने की कोशिश करती है, पर दीपक उसे हाथ लगाते ही बुझ जाता है और राधा को बिजली जैसा झटका लगता है। जैसे ही सब खुश हैं, जंगल की ओर से ठंडी हवा चलती है। छाया आतुर की मौजूदगी महसूस होती है। तुम सब सोचते हो कि मुझे भुलाया जा सकता है? रक्त और डर से भरे दिलों की तलाश में मैं फिर लौट आया हूं। रमेश, दीपक तैयार है। हमारा साहस और सच्चाई इसे रोक सकते हैं। हमें डर नहीं लगेगा। हम अपने गांव और अर्जुन की रक्षा करेंगे। छाया आतुर गांव के लोगों के दिल में डर और लालच पैदा करने की कोशिश करता है। लोग कांपते हैं। राधा अपने गहनों के मोह में सबसे पहले डर जाती है। साया उसे घेर लेता है। नहीं, मेरा सोना, मेरी हवेली। राधा बहन, अपना लालच छोड़ो, वरना ये साया तुम्हें निगल लेगा। हम डर से नहीं, सच से जीतते हैं। लालच मत करो। सच्चाई और मेहनत ही हमारा रास्ता है। लालच के प्रलोभन मिट जाते हैं। छाया आतुर, मैं तुम्हारा सामना करता हूं। तुम्हारी ताकत सिर्फ डर और लालच में काम करती है। हमारी सच्चाई, हमारा साहस तुम्हें हमेशा हरा देगा। अर्जुन अपने जादुई पन्ने की परछाई पकड़ता है, जो छाया आतुर को पीछे धकेलता है। छाया आतुर का अंतिम हमला। वो गांव को अंधकार में डुबो देता है। सच्चाई दिखाओ दीपक, हमें बचाओ। दीपक चमकता है। गांव पर सुनहरी रोशनी फैलती है। दीपक की रोशनी छाया आतुर को घेर लेती है। उसकी छाया धीरे धीरे मिटती जाती है। छाया आतुर मिट जाता है। गांव रोशनी और शांति में भर जाता है। राधा थर थर कांपते हुए आती है और कमला के पैरों में गिर जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कुत्ता कहा, बांसी डाल दी, पर आज तुम्हारी सच्चाई ने मेरी जान बचा ली। ये महल और पैसा सब फीका है। बहन, उठो। असली ताकत दिल की सच्चाई में है। यह दीपक अब मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है। इसकी शक्ति वहीं पाएगा जो सच्चाई और साहस दिखाएगा। गांव वाले फैसला करते हैं कि दीपक सिर्फ मदद, दया और सच्चाई के लिए इस्तेमाल होगा। सच्चाई और साहस, यही सबसे बड़ा खजाना है। और जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा, उसे छाया आतुर जैसी शक्ति कभी नहीं छोड़ेगी। अर्जुन अब सुरक्षित अपने गांव लौटता है।
कमला और रमेश दीपक के साथ गांव में रहते हैं। और यही असली शक्ति है, दौलत या लालच से कभी नहीं। सच्चाई और साहस सबसे बड़ी शक्ति है। लालच और डर केवल विनाश लाते हैं। सच्चाई और साहस के साथ जीना, यही सबसे बड़ा उपहार है। दीपक हमें हमेशा याद दिलाएगा कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाता है